राजस्थान में अभी एक गर्म मुद्दा है, वो है बिजली का मीटर। जनता का मीटर नहीं, ईमानदारी का मीटर उड़ गया है सर। राजस्थान का 10,000 करोड़ का डिस्कॉम जो कांड हुआ है, उसमें ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका दे दिया गया। जनता के पैसों पर कौन सा खेल चल रहा है और सरकार पल्ला क्यों झाड़ रही है? मामला क्या है, जानते हैं। 5 अगस्त 2024 गोवा सरकार ने मेसर्स जीनस प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट किया। कारण साफ थे, घटिया क्वालिटी के मीटर, गलत माप, डिलीवरी में देरी, लगाए गए मीटरों में फर्जी डेटा। यानी कंपनी पर ईमानदारी और भरोसे का दिवाला पहले ही निकल चुका था। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ कि कंपनी को साफ सुथरा मान लिया गया। ब्लैकलिस्ट के 23 दिन बाद ही अजमेर डिस्कॉम ने इसी कंपनी को 1,270 करोड़ के आसपास का ठेका दे दिया। इतना ही नहीं, जयपुर डिस्कॉम ने 3,121 करोड़ का ठेका दे दिया और जोधपुर डिस्कॉम ने हजारों करोड़ के 3 टेंडर। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 10,000 करोड़ से अधिक का सौदा हो गया सब। टेंडर नियम क्या होते हैं जिस पर किसी भी कंपनी के काम दिया जाता है, किसी भी कंपनी को काम दिया जाता है? राजस्थान के टेंडर नियम साफ कहते हैं कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को किसी भी सरकारी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। फिर सवाल है कि किसके इशारे पर यह नियम तोड़ा गया? यहां तो न सिर्फ प्रक्रिया में शामिल किया गया, बल्कि पूरी प्रक्रिया के बाद भी ठेका दे दिया गया। वर्तमान ऊर्जा मंत्री जो हैं वो हमारे कहते हैं कि हमें ब्लैकलिस्ट की जानकारी नहीं थी, प्रक्रिया पिछली सरकार ने शुरू की थी। अच्छा, वैसे तो आपके विभाग के सब काम पिछली सरकार के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है फिर? पर सच यह है कि 10,000 करोड़ जैसे बड़े ठेकों में कंपनी की प्रोफाइल, रिकॉर्ड और लीगल स्टेटस चेक करना सबसे पहला काम होता है। अगर ये नहीं किया गया तो ये लापरवाही नहीं, साफ साफ मिली भगत लगती है। जनता को क्या मिला और उनके जज्बातों और जेब से क्यों खेला गया? राजस्थान में एक साल में 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट था, अब तक लगे सिर्फ 4,25,000। बिलिंग की शिकायतें रोज बढ़ रही हैं, यानी जनता को मिला महंगा मीटर, गलत बिल और भ्रष्टाचार की सौगात। बड़े सवाल ये हैं जो मेरे मन में और आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? क्या ये 10,000 करोड़ का खेल पहले से तय था या पारदर्शिता अधिनियम सिर्फ कागज पर है? क्या ये जनता के पैसों की खुली लूट नहीं है? राजस्थान में जनता का पैसा, जनता की जरूरत और जनता का भरोसा, तीनों का सौदा हो गया था। इस कांड में सिर्फ एक मीटर नहीं, बल्कि ईमानदारी का मीटर भी फेल हो गया। देखते रहिए अपडेट इंडिया।